यहाँ पे हम भिन्न समझेंगे और वीडियो पर बने रहिएगा तभी हम समझा पाएंगे। भिन्नों की जो चारों आधारभूत संक्रियाएँ होती हैं उनमें से जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, ये भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इसको आसानी से समझते हैं और किस तरह से सरलता से उसको हल कर लेते हैं। जो संख्याएं होती हैं उनको ध्यान से समझना है। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट में जो 20 प्रश्न आते हैं मैथ के, उसको भी हमको समझना होगा कि जो मैथ के 20 प्रश्न आते हैं वो कैसे कवर करने होते हैं और किस तरह से उसको कवर करने हैं ताकि हमको असुविधा ना हो और सरलता से उसको हल कर लें। जैसे हम भिन्न देख लेते हैं। भिन्न क्या है? इसका मतलब होता है बांटना, यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है या भी कोई चीज़ें दी हुई है उसको कई भागों में बांट देना, वो भिन्न कहलाता है। कोई चीज़ है, वस्तु है, इसको 2 बराबर भागों में काट देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन 2 और बराबर भागों में काट देंगे तो ये 1/4 कहला जाएगा। ऊपर वाली संख्या अंश होगी और नीचे वाली संख्या हर होगी। अंश की संख्या हर की संख्या से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है और उसके हिसाब से आपको काम करना है कि भिन्नों के प्रकार में कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जिससे आप सरलता से हल कर सकते हो। भिन्न में से सबसे पहले अपन देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? ऊपर की संख्या छोटी होती है, नीचे की संख्या बड़ी होती है। और इसके बाद देखेंगे अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में क्या होता है? ऊपर की संख्या अब उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर की संख्या बड़ा हो जाएगा, नीचे की संख्या छोटा हो जाएगा। 7/5 करेंगे तो ये अनुचित प्राप्त हो जाएगा। आगे के स्टेप में मिश्र भिन्न हो जाएगा और इसको देख लीजिए। मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है? जैसे 7/5, 5/7 तो 7/5 बन गया, यानी उचित भिन्न से अनुचित भिन्न बन गया। अब अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न हमको बना लेना है। 5 को नीचे लिख देना है। 5 का पहाड़ इतना पढ़ना है इस वाले 5 का कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दूना 10 ज़्यादा हो जाता है, तो 5 एक कम 5 पढ़ेंगे और 2 यहाँ पे रखेंगे शेष फल, तो 5 एक कम 5, 2 7/5, ये मिश्र भिन्न हो गया। और इसके बाद मिश्र के बाद मिश्रित भिन्न भी चलेंगे जिससे आसानी से आपको हल प्राप्त हो जाए। ये भिन्नों के प्रकार आसानी से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सरलता से हल हो जाएगा। और इसमें मिश्रित भिन्न में क्या करोगे आप? मिश्रित भिन्न में 2 चीज़ें हैं, जैसे 5/7 कर दो और फिर बटे कर दो 7/5 कर दो। बेटा ये भिन्न मिश्रित भिन्न है। और व्युत्क्रम भिन्न को भी इसी में जोड़ करके लिख लो और हल कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, दुविधा ना हो, सरलता से प्राप्त कर सको इन चीज़ों को। तो अब व्युत्क्रम, जैसे 5/7 है ना, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा और 7/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा व्युत्क्रम भिन्न। और इसके बाद वितत या सतत भिन्न। और इस भिन्न में हमें एक चीज़, जैसे 1/5 फिर बटे 1/5/7 फिर बटे फिर 1/7/3, इस तरह से जो है सतत भिन्न जो है लगातार होता है। और इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, इन भिन्नों के प्रकारों को समझिएगा, तब तो आपसे अच्छे से समझ में आएगा। ये भिन्नों की संक्रियाएं, जो भिन्नों की 4 आधारभूत संक्रियाएं होती हैं, उन संक्रियाओं पर काम करेंगे। और जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तब नवोदय एंट्रेंस के टेस्ट में हमको सफलता मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। संक्रियाओं में 4 चीज़ होती हैं, एक तो जोड़ होता है, फिर गुणा होता है, फिर घटाना होता है, फिर भाग भी होता है। इन चारों चीज़ों को इसमें हमको सम्मिलित करना है और हल करना है। 4 संक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जोड़ देखेंगे। जोड़ किसका है? भिन्न का जोड़ होता है। और जैसे किसी भी भिन्न का जोड़ होता है उसमें क्या करते हैं? जोड़ 2 तरह का होता है। ये एक सजाती होता है बेटा, मतलब एक ही जाति का, और दूसरा होता है विजाति। अब वीडियो पर बने रहिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सजाती क्या है? जिनके हर की संख्याएं समान हो। मैंने हर बता दिया कि ऊपर की संख्याएं और अंश होती हैं और नीचे की संख्याएं हर होती हैं। आपको सजाती में क्या करना है? 1/5 और 2/5 ये भिन्न है, मतलब इसमें हर की संख्या समान है, तो क्या लिखोगे? 2 और 1 3 और नीचे 5 का 5 लिख दोगे, तो ये जोड़ हो जाएगा तुम्हारा। सजाती जब होता है तो ये प्रक्रिया कर। तो विजाती में क्या करेंगे? जैसे 1/5 धन 3/7। अब ये अलग अलग संख्याएं हैं, तब इसको करेंगे 5 × 7, मतलब लघुत्तम लेंगे,
या कि सीधे डायरेक्ट गुणा कर देंगे जब ये अलग अलग संख्याएं होती हैं तब। जैसे 5 और 7 हर की संख्या तो दोनों हैं, लेकिन दोनों हैं अलग अलग, तब इसको करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 का गुणा 1 से तो 7 एक कम 7 और 5 का गुणा 3 से तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा बेटा। तो 15 7 22/35 प्राप्त यहाँ पे आपको हो जाएगा। ये सजाती और विजाती का। और सीधी इसी तरह से घटाने में भी सजाती का और विजाती का काम होगा। इसको ध्यान रखिएगा और गड़बड़ी नहीं करिएगा बिल्कुल, तब काम बनेगा। घटाने में सजाती होगा, मान लीजिए 2/5 कर लें, 2/5 ऋण 1/5, इसको घटाना है तो हर की संख्या एक जगह लिख देंगे, 2 में 1 घटा दोगे तो 1/5 प्राप्त हो जाएगा हमारा। विजाती में अगर करते हैं 2/5 ऋण 2/7, अब इसको सेम करेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यहाँ पे लिखेंगे ऋण, 5 दूना 10 लिखेंगे, तब प्राप्त होगा 14 में 10 घटाओगे तो 4/35 हो जाएगा। बहुत आसानी से इस चीज़ को आप देख सकते हो, सरलता से हल कर सकते हो। घटाने के बाद हमको देखना है गुणा और अंत में भाग देखना है। गुणा कैसे करते हैं? गुणा में जैसे 3/5 गुणे 2/7, अब इसमें ऊपर का संख्या का गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या का गुणा नीचे से, मतलब 3 दूना 6/5 सत्ते 35 हो जाएगा। इस तरह से गुणा की प्रक्रिया करते हैं। फिर भाग की प्रक्रिया करेंगे। भाग की प्रक्रिया मिश्रित से संबंधित होती है, मिश्रित भिन्न से संबंधित होती है, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो पर आपको बताया कि किस तरह से समझना है। और भाग में क्या करते हैं, जैसे 3/5 भागे 2/7, अब इसको करोगे बराबर में तो चिन्ह को क्या बदल दोगे, भाग का गुणा कर दोगे तो 3/5 गुणे और हर की संख्या अंश में, अंश की संख्या हर में कर दोगे तो 7/2 हो जाएगा। देखो उल्टा कर दिया ना मैंने, चिन्ह भी उल्टा किया, भाग का गुणा किया और संख्याएं भी ऊपर नीचे कर दिया, यानी ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा, नीचे की संख्या का नीचे से गुणा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बटे 5 दूना 10 हो जाएगा। इस तरह से ये भाग की संक्रिया, गुणा की, घटाना की और जोड़ की संक्रिया पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।